महाकाल की नगरी उज्जैन में संपन्न हुई। 9 महीने तक चली इस यात्रा द्वारा योग क्रांति से व्यक्ति निर्माण व राष्ट्र निर्माण की संपूर्ण क्रांति का शंखनाद पूरे राष्ट्र में गुंजायमान हुआ। इस यात्रा के दौरान राष्ट्र नायक युग पुरोधा स्वामी रामदेव जी महाराज ने प्रातःकालीन योग शिविरों तथा जनसभाओं के माध्यम से 10 करोड़ से अधिक लोगों तक प्रत्यक्ष रूप से योग तथा स्वाभिमान का संदेश दिया। आस्था तथा अन्य इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया के साथ साथ लाखों कार्यकर्ताओं एवं समर्थकों ने श्रद्धेय योग ऋषि स्वामी रामदेव जी महाराज का रोग, नशा एवं भ्रष्टाचार मुक्त राष्ट्र निर्माण का संकल्प व संदेश करोड़ों राष्ट्रवासियों तक पहुंचाया। भारत स्वाभिमान यात्रा के द्वितीय चरण के अंतर्गत निशुल्क योग विज्ञान एवं राष्ट्र निर्माण शिविरों का आयोजन 20 सितंबर 2011 से शौर्य, पराक्रम एवं स्वाधीनता की नगरी झांसी से हो रहा है। इस बार की यात्रा में योग क्रांति के साथ साथ आर्थिक आजादी के लिए पूरे राष्ट्र में जागरण का कार्य चलेगा। द्वितीय चरण की भारत स्वाभिमान यात्रा के दौरान उत्तर प्रदेश में आयोजित आगामी 2 दिवसीय कार्यक्रम 20 से 21 सितंबर झांसी, 22 से 23 सितंबर महोबा, 24 से 25 सितंबर हमीरपुर, 26 से 27 सितंबर रमाबाई नगर, 28 से 29 सितंबर उन्नाव, 30 सितंबर से 1 अक्टूबर हरदोई। इससे आगे के कार्यक्रमों की सूचना शीघ्र ही प्रसारित की जाएगी। द्वितीय चरण की भारत स्वाभिमान यात्रा के दौरान आयोजित निशुल्क योग विज्ञान एवं राष्ट्र निर्माण शिविरों में हम आपको आमंत्रित करते हैं। शिविर के आयोजन में सहयोग करने हेतु तथा अधिक जानकारी के लिए पतंजलि योग समितियों, भारत स्वाभिमान के स्थानीय कार्यालयों अथवा हरिद्वार स्थित भारत स्वाभिमान के मुख्यालय में संपर्क करें। भारत स्वाभिमान केंद्रीय कार्यालय, राजीव भवन, पतंजलि योगपीठ, महर्षि दयानंद ग्राम, दिल्ली हरिद्वार राष्ट्रीय राजमार्ग, हरिद्वार 246405 उत्तराखंड। फोन नंबर 01334 240 008, 244107, 246737। फैक्स 01334 244 805, 240664। ईमेल divyayoga.daria@gmail.com और rakeshpypt@gmail.com। Visit us at www.bharatswabhimantrust.org। अगर देश के काम न आए, अगर देश के काम न आए तो जीवन बेकार। हो जाओ तैयार साथियों, हो जाओ तैयार, हो जाओ तैयार साथियों, हो जाओ तैयार। अगर देश के काम न आए, अगर देश के काम न आए तो जीवन बेकार। हो जाओ तैयार साथियों, हो जाओ तैयार, हो जाओ तैयार साथियों, हो जाओ तैयार। राष्ट्र नायक स्वामी रामदेव जी महाराज ने निस्वार्थ भाव से राष्ट्र को रोग एवं नशा मुक्त बनाने के लिए, विदेशी कंपनियों की लूट से देश को बचाने के लिए विदेशों में जमा 400 लाख करोड़ का काला धन देश में लाने के लिए तथा भ्रष्टाचार मुक्त, स्वस्थ, संस्कारवान व वैभवशाली भारत बनाने के लिए 9 महीने तक एक भी दिन बिना विश्राम किए भारत स्वाभिमान यात्रा के तहत पूरे देश में जन जागरण का अभियान चलाया। प्रथम चरण की 1 लाख किलोमीटर की भारत स्वाभिमान की इस यात्रा में 10 करोड़ से अधिक लोग निशुल्क योग शिविरों एवं अन्य कार्यक्रमों में सम्मिलित हुए। आने वाले 9 दिनों में हम प्रत्येक दिन 9 महीने तक चली भारत स्वाभिमान की इस ऐतिहासिक यात्रा को 1 घंटे के कार्यक्रम के माध्यम से आस्था के दर्शकों को दिखाएंगे। आज हम आपको दिखा रहे हैं गुजरात और राजस्थान प्रांत में भारत स्वाभिमान यात्रा के मुख्य अंश। इस महान क्रांति के प्रथम चरण की शुरुआत युग पुरोधा स्वामी रामदेव जी ने की थी 1 सितंबर 2010 को द्वारका से। द्वारकाधीश के दर्शन कर स्वामी जी गए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पावन जन्मस्थली पोरबंदर। महात्मा गांधी ने सत्य और अहिंसा पर चलकर तथा देश भर में सत्याग्रह करके देश को आजादी तो दिला दी, लेकिन आज के हुक्मरानों ने गांधी जी के सपनों को तहस नहस कर देश को
विदेशी शक्तियों के हाथों में डाल दिया है। गांधी जी का दृढ़ विश्वास था कि स्वदेशी से ही देश का विकास संभव है, परंतु गांधी जी का स्वदेशी का सपना आज कहीं खो गया है और देश विदेशी कंपनियों के मकड़ जाल में फंसा हुआ है। आज स्वामी जी ने भ्रष्टाचार, काला धन और भ्रष्ट व्यवस्था के खिलाफ एक जंग शुरू की हुई है। भारत स्वाभिमान यात्रा के दौरान राष्ट्र नायक स्वामी रामदेव जी योग के द्वारा देश के लोगों को स्वस्थ कर रहे हैं, साथ ही उन्हें बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू व शराब जैसे सामाजिक बुराइयों से दूर कर रहे हैं। आज देश में विदेशी कंपनियों व विदेशी सरकारों द्वारा देश को लूटने व कमजोर करने का जो षड्यंत्र चल रहा है, उसे उजागर कर जननायक स्वामी रामदेव जी देशवासियों को इन शक्तियों से आगाह कर रहे हैं। महात्मा गांधी जी के विचारों को दृढ़ संकल्प करते हुए राष्ट्र गौरव स्वामी रामदेव जी चल दिए पोरबंदर के ही संदीपनी आश्रम की ओर। मंत्रोच्चार के साथ संदीपनी आश्रम वासियों ने परम पूज्य स्वामी रामदेव जी का स्वागत किया। संदीपनी आश्रम के लोगों को भारत स्वाभिमान आंदोलन से जोड़ने के पश्चात कबीर के सामाजिक सौहार्द के मार्ग पर चलने वाले स्वामी रामदेव जी पहुंचे जामनगर के कबीर आश्रम, जहां कबीर पंथी अनुयायियों ने स्वामी रामदेव जी का हर्षोल्लास से स्वागत किया। यहां पर स्वामी रामदेव जी ने कहा कि भले वे कबीर जैसे वस्त्र न पहनते हों, परंतु उनके विचार कबीर जैसे ही हैं। कबीर पंथी अनुयायियों को भारत स्वाभिमान अभियान से जोड़ने के उपरांत युग दृष्टा स्वामी रामदेव जी पहुंचे जामनगर के अहिर समाज के लोगों के बीच, जहां अहिर समाज के वरिष्ठ लोगों ने राष्ट्र गौरव स्वामी रामदेव जी का हर्षोल्लास से स्वागत कर आशीर्वाद प्राप्त किया। अहिर समाज के लोगों को भारत स्वाभिमान के उद्देश्यों से परिचित कराने के बाद राष्ट्र नायक स्वामी रामदेव जी पहुंचे राजकोट जिले के उपलेटा क्षेत्र में, जहां लोगों ने भारत माता के जय घोष के साथ जननायक स्वामी रामदेव जी का जोरदार स्वागत किया। मंच पर दीप प्रज्वलन के साथ परंपरागत तरीके से युग दृष्टा स्वामी रामदेव जी का सम्मान हुआ। राष्ट्र नायक स्वामी रामदेव जी ने अपने उद्बोधन के दौरान लोगों से नशा छोड़ने और अपनी झोली फैलाकर कहा कि आज मेरी झोली में अपनी सारी बुराइयों के साथ बीड़ी सिगरेट डाल दो और लोगों को आगे से व्यसन मुक्त जीवन जीने की प्रतिज्ञा करवाई। पूरे देश को रोग मुक्त, नशा मुक्त बनाने निकले राष्ट्र नायक स्वामी रामदेव जी ने कहा कि हम ईश्वर पुत्र हैं, आर्य पुत्र हैं और ऋषियों की संतान हैं। हमारा आचरण उनके जैसा होना चाहिए, लेकिन आज हम ऋषि पुत्रों का चरित्र कमजोर पड़ता जा रहा है। राम और कृष्ण के संतानों के आचरण में रावण और कंस की अपसंस्कृति बढ़ती जा रही है। पूज्य स्वामी रामदेव जी उनको उनकी गौरवशाली संस्कृति याद दिलाकर नशा मुक्त जीवन जीने का संकल्प दिला रहे हैं। बहुत बहुत आशीर्वाद। आज गुरु सामे छोड़ी दीदू बधु। गुरु ने साक्षी मानी ने। जाओ बेटा, बहुत बहुत आशीर्वाद। पतंजलि ग्रामोद्योग व स्वाभिमान ग्रामोत्थान योजना के अंतर्गत ऋषि संस्कृति के संवाहक स्वामी रामदेव जी पहुंचे जूनागढ़ के जाम का गांव, जहां पूरा का पूरा जाम का गांव स्वामी जी के स्वागत और दर्शन पाने के लिए आतुर है। पूरे भारत के हर जिले के एक गांव को पूर्ण रूप से स्वावलंबी, संस्कारवान और समृद्ध बनाने की आदर्श ग्राम निर्माण योजना के तहत युग दृष्टा स्वामी रामदेव जी ने जाम का गांव को गोद लेकर पूरे राष्ट्र के विकास के लिए सशक्त उदाहरण प्रस्तुत करेंगे। भारत स्वाभिमान की आदर्श ग्राम निर्माण योजना के 11 सूत्रीय कार्यक्रम है। नियमित योगाभ्यास से स्वस्थ गांव, सदस्यता अभियान से संगठित गांव, रोग व नशा मुक्त गांव, स्वदेशी से स्वावलंबी गांव, जड़ी बूटी उद्यान, वृक्षारोपण, शिक्षा में गुणात्मक सुधार, जल प्रबंधन, ग्राम संसद, विष मुक्त कृषि और ग्राम स्वच्छता। आज भारत के हर गांव को पूर्ण रूपेण स्वदेशी बनाना होगा। गांव-गांव, शहर-शहर होते हुए युग पुरोधा स्वामी रामदेव जी पहुंचे वेरावल गांव में, जहां पर बालिकाओं ने स्वागत गान के साथ स्वामी रामदेव जी का स्वागत किया।
तत्पश्चात राष्ट्र नायक स्वामी रामदेव जी को शॉल और स्मृति चिन्ह भेंट किया गया। तदुपरांत जननायक स्वामी रामदेव जी ने लोगों को भारत स्वाभिमान के ध्येय के बारे में बताया। भाई बहनों, आपका जो भी एमपी हो, किसी भी पार्टी का हो, उससे एक ही बोलो कि जाकर के संसद में आवाज उठाओ, ये विदेशों में जमा किए हुए करीब 300 लाख करोड़ रुपए कब लेकर के आ रहे हो। ऐसे आवाज पूरे देश से उठानी। युग पुरोधा स्वामी रामदेव जी चल पड़े अगले पड़ाव की ओर, और अगला पड़ाव था स्वामी नारायण मंदिर। महायोगी स्वामी रामदेव जी के पहुंचते पहुंचते रात हो गई, लेकिन वहां उपस्थित लोगों के जोश में कोई कमी नहीं थी। जैसे ही युग पुरोधा स्वामी रामदेव जी मंदिर में पहुंचे तो उनका जोरदार स्वागत किया गया। तत्पश्चात स्वामी रामदेव जी चल पड़े मंच की तरफ। मंच पर स्वामी रामदेव जी का फूल माला और शाल ओढ़ाकर स्वागत किया गया और युवाओं ने गुजराती पोशाक में खूबसूरत नृत्य पेश किया। जब मजबूत इरादे हों तो रास्ते में आने वाली कोई भी रुकावट आपको रोक नहीं सकती। बरसात के कारण सड़कें पानी से भरी पड़ी थी, लेकिन ये सब राष्ट्र नायक स्वामी रामदेव जी के काफिले को रोक नहीं सकती थी, क्योंकि वे निकले हैं राष्ट्र के नवनिर्माण के लिए। रास्ते में लोगों से मिलने के लिए रुकते हुए स्वामी रामदेव जी अपने चाहने वालों को कभी निराश नहीं करते, क्योंकि भारत का आम आदमी ही उनकी सच्ची ताकत है। रास्ते में पड़ने वाले छोटे छोटे गांव के लोग स्वामी रामदेव जी के दर्शन के लिए सड़कों पर खड़े हैं। सत्य की प्रतिमूर्ति स्वामी रामदेव जी को अपने बीच पाकर अब उन्हें नए सवेरे की आहट साफ सुनाई पड़ रही है। भारत माता की जय घोष के साथ लोगों ने स्वामी रामदेव जी का जोरदार स्वागत किया। हर कोई बस एक बार जननायक को छू लेना चाहता है। सड़क पर ही कोई उन्हें शॉल उड़ा रहा है तो कोई तिलक लगाकर अपने आप को धन्य कर लेना चाहता है। इन नारों के साथ लोग राष्ट्र के नव निर्माण में राष्ट्र नायक स्वामी रामदेव जी को अपना समर्थन दे रहे हैं। तदुपरांत स्वामी रामदेव जी का काफिला चल पड़ा बड़ेज गांव की ओर। बड़ेज गांव में लोग बड़ी आतुरता के साथ स्वामी रामदेव जी का इंतजार कर रहे थे। महिलाएं हाथ जोड़े और बच्चे हाथों में फूल लेकर स्वागत के लिए आतुर हो रहे थे। जैसे ही स्वामी रामदेव जी बड़ेज गांव पहुंचे तो बैंड बाजे के साथ युग दृष्टा स्वामी रामदेव जी का जोरदार स्वागत किया गया। मंच पर कोई स्वामी जी को गुलाब का फूल देकर आशीर्वाद दे रहा था तो किसी ने स्वामी जी को बैलगाड़ी का प्रतिरूप भेंट किया। बड़ेज में हजारों की संख्या में लोग पहुंचे जिनको बैठने की जगह नहीं मिली। वे दीवार के ऊपर ही बैठ गए स्वामी जी को सुनने के लिए। रास्ते में लोगों को आशीर्वाद देते हुए स्वामी रामदेव जी का काफिला आगे बढ़ चला। सोमनाथ मंदिर पहुंचते ही राष्ट्र नायक स्वामी रामदेव जी का तिलक लगाकर बैंड बाजे के साथ हजारों लोगों ने भारत माता की जय घोष के साथ जोरदार स्वागत किया। स्वामी रामदेव जी के मंदिर में प्रवेश करते ही मंदिर हर हर महादेव के नारों से गूंज उठा। मंदिर के अंदर लोग बस स्वामी रामदेव जी की एक झलक पा लेना चाहते हैं। मंदिर परिसर की तरफ से स्वामी रामदेव जी को फूल माला के साथ रुद्राक्ष की माला पहनाई गई व प्रसाद दिया गया। सोमनाथ मंदिर से अलौकिक ऊर्जा प्राप्त कर राष्ट्र पुरुष स्वामी रामदेव जी भारत स्वाभिमान यात्रा के काफिले के साथ चल दिए एक और गांव और शहर की ओर। राष्ट्र नायक स्वामी रामदेव जी विशाल कारवां के साथ पहुंचे सौराष्ट्र के अमरेली जिले के सावरकुंडला में, जहां युग प्रवर्तक स्वामी रामदेव जी ने हजारों लोगों को व्यसन मुक्ति के लिए बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, शराब और अन्य प्रकार के दुर्व्यसनों को सदा सदा के लिए अपनी झोली में डालने के लिए प्रेरित किया तथा लोगों से व्यसन मुक्ति का संकल्प दिलवाया। हम संकल्प करते हैं जीवन में कभी भी तंबाकू, शराब एवं अन्य दुर्व्यसनों का सेवन नहीं करेंगे
नहीं करेंगे। इसी सावरकुंडला की विशाल जनसभा में महानायक स्वामी रामदेव जी ने हजारों लोगों से प्रण दिलवाया। स्वदेशी अपनाएंगे, स्वदेशी अपनाएंगे, भ्रष्टाचार मिटाएंगे, भ्रष्टाचार मिटाएंगे। बोलिए भारत माता की, मर्यादा पुरुषोत्तम श्याम कृष्ण की, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की, योगेश्वर भगवान श्री कृष्णचंद्र की, बोलिए भगवान द्वारिकाधीश की, सोमनाथ महादेवनी। गुजरात राज्य में गांव-गांव, शहर-शहर होते हुए युग पुरोधा स्वामी रामदेव जी पहुंचे राजकोट के जेतपुर में, जहां जेतपुर वासियों ने मंच पर जोरदार स्वागत किया और स्मृति चिन्ह भेंट कर स्वयं को कृतार्थ किया। तदुपरांत ऋषि संस्कृति के संवाहक स्वामी रामदेव जी पहुंचे महर्षि दयानंद सरस्वती की जन्मस्थली टंकारा में। वैदिक परंपरा के अनुगामी स्वामी रामदेव जी का टंकारा वासियों ने वैदिक मंत्रोच्चार के साथ तिलक व फूल माला से स्वामी जी का अभिनंदन किया। तत्पश्चात स्वामी जी महर्षि दयानंद सरस्वती जी की पुण्य जन्मस्थली में आयोजित यज्ञ में शामिल हुए और वैदिक मंत्रोच्चार युक्त यज्ञ से टंकारा ग्राम को परिशुद्ध कर दिया। तत्पश्चात स्वामी रामदेव जी ने महर्षि दयानंद सरस्वती जी की जन्मस्थली को देखकर स्वयं को कृतार्थ किया। तदुपरांत युगदृष्टा स्वामी रामदेव जी ने सभा स्थल पर उपस्थित लोगों को बताया कि किस प्रकार महर्षि दयानंद सरस्वती उनके आदर्श और आध्यात्मिक गुरु हैं। महर्षि दयानंद सरस्वती की जन्मस्थली से ईश्वरी ऊर्जा प्राप्त कर स्वामी जी चल पड़े चितल गांव की ओर। चितल गांव पहुंचते ही पारंपरिक परिधानों से सजे युवकों ने स्वामी जी का वंदे मातरम के उद्घोष से स्वागत किया। मंच पर गणमान्य लोगों ने स्वामी जी को भगवान बलभद्र का हल और बैलगाड़ी का प्रतीक अर्पण किया और कई लोगों ने स्मृति चिन्ह भेंट कर गुजरात का गौरव पगड़ी बांधकर सम्मानित किया। तत्पश्चात हजारों लोगों को स्वामी जी ने राष्ट्र के नवनिर्माण के बारे में बताया। चितलवासियों के मन में राष्ट्र प्रेम का भाव और बलवती कर महानायक स्वामी रामदेव जी चल पड़े बाबरा गांव की ओर। बाबरा गांव पहुंचते ही लोगों का हुजूम वंदे मातरम की जयघोष के साथ स्वामी जी के दर्शन व स्वागत के लिए अधीर हो रहे हैं। बाबरा गांव वासियों को भारत स्वाभिमान आंदोलन के प्रति कटिबद्ध करने के बाद रात में ही स्वामी रामदेव जी पहुंचे गुजरात के प्रसिद्ध शहर अमरेली, जहां हजारों लोग सड़क पर ही स्वामी जी के दर्शन व स्वागत के लिए लालायित हो रहे हैं। हर एक आदमी स्वामी जी को बस एक बार छू लेना चाहता है। सभा स्थल पर भारी बरसात में भी जन सैलाब ने वंदे मातरम की जयघोष के साथ परम पूज्य स्वामी रामदेव जी का स्वागत किया। तत्पश्चात उपस्थित राष्ट्र प्रेमियों को राष्ट्र नायक स्वामी रामदेव जी ने अपने संबोधन में कहा, अमरेली पहली बार આવવાનું હતું, પણ આટલી બધી શ્રદ્ધા અહીંયા છે મને ખ્યાલ નહીં હતો। આટલી બધી વરસાદમાં એકદમ બધા ગાળા થઈ ગયા છે। મેં કીધું કે આ પાણી નીચે ઉભા નહીં રહ્યો કે અહીંયા જ ઉભો રહેવાનું છે। એટલે આપ સૌની જે શ્રદ્ધા છે, જે ભક્તિ છે, જે આપ સૌનો વિશ્વાસ છે, આ વિશ્વાસ हमारा जीवन में तो रूपांतर आवश्य ये जो आप श्रद्धा, आस्था और विश्वास की डोर में इस प्रतिकूल मौसम में भी इतने दृढ़ता से जमे हुए हैं, अब मुझे पूरा भरोसा है कि आपके जीवन में तो योग और अध्यात्म के द्वारा रूपांतर आ ही चुका है। इस देश में भी एक बहुत बड़ा सामाजिक, आध्यात्मिक और राजनीतिक परिवर्तन भी होगा। भारत माता की। अमरेली वासियों के हृदय स्थल में राष्ट्र भावना की जोत जगाने के बाद राष्ट्र गौरव स्वामी रामदेव जी चल पड़े सायला गांव की ओर। रास्ते में भारी भीड़ स्वामी जी को रोककर उनके दर्शन व वचनामृत के लिए अधीर हो रहे थे।
पूज्य स्वामी रामदेव जी ने उन सभी को देश में व्याप्त भ्रष्टाचार के बारे में बताया। रात में मौसम खराब होने की परवाह किए बिना सायला के सभा स्थल पर हजारों का जन सैलाब स्वामी जी के राष्ट्र जागरण की बातों को सुनकर प्रेरित हो रहे हैं। બે ઉદ્દેશ્ય લઈને અમે આખા દેશમાં ભ્રમણ કરી રહ્યા છીએ। સાધુ સંતોનું કામ છે દેશ ધર્મ સંસ્કૃતિની રક્ષા અને માનવતાની સેવા। યોગથી દરેક માણસને નિરોગ બનાવવા, જે યોગ કરશે એ નિરોગ રહેશે। એટલે કરો યોગ રહો, જે કરશે યોગ એને નહીં થશે કોઈ, અને જે નહીં કરશે યોગ એને થશે બધારું। એટલે આપણે રોજ યોગ કરવાનો। આસ્થા જુઓ છો ને બધા? અને આપણા દેશ સામે જે સમસ્યાઓ છે, ભ્રષ્ટાચાર, કાળા ધન, ભ્રષ્ટ વ્યવસ્થાઓ અને વિદેશી કંપનીઓનું ષડયંત્ર, એને ખિલાફ આપણે જંગ કરીને એનું ષડયંત્રને મટાડવાનું છે અને ભારતને બચાવવાનું છે। સાયલા વાળા બધા ભાઈલાઓને મારો ખૂબ ખૂબ આશીર્વાદ। अगले दिन महानायक स्वामी रामदेव जी भारत स्वाभिमान के विशाल काफिले के साथ चल दिए बोटाद गांव की ओर। बोटाद गांव पहुंचते ही वहां के स्कूली बच्चों ने बैंड की स्वर लहरियों से युग पुरोधा स्वामी रामदेव जी का जोरदार स्वागत अभिनंदन किया। मंच पर स्कूली बच्चियों ने योग के कठिन आसन कर सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। बोटाद वासियों को ऋषि संस्कृति के संवाहक स्वामी रामदेव जी ने दुर्व्यसनों से मुक्त रहने की शिक्षा दी। भारी बरसात में बिना रुके, बिना थके जननायक स्वामी रामदेव जी पथ में आए हजारों अड़चनों की परवाह किए बिना राष्ट्र के नवनिर्माण में सतत प्रयत्नशील होकर चल दिए सुरेंद्र नगर के ही झांझरका गांव की ओर। झांझरका के सवगुण मंदिर पहुंचते ही लोगों ने पुष्प और माथे पर तिलक लगाकर स्वामी रामदेव जी का स्वागत किया। तत्पश्चात स्वामी जी मंदिर परिसर का अवलोकन कर सभा स्थल पर झांझरका निवासियों ने प्रतिमा भेंट कर स्वामी जी का अभिनंदन किया। तदुपरांत महानायक स्वामी रामदेव जी ने उपस्थित लोगों को देश की भ्रष्ट राजनीतिक व्यवस्थाओं के बारे में बताया। खाली एक ज बात आपने कहूं છું કે અમે સોય આપણા ધર્મ સાથે રાષ્ટ્ર ધર્મને સર્વોપરી રાખીને, આપણા પ્રેમમાં સર્વોપરી રાષ્ટ્ર પ્રેમના રાખીને, અને આપણા બધા જ અમારો હિત હોવું જોઈએ, અમારા પરિવારનો, કુટુંબનો, અમારા સમાજનો હિત હોવું જોઈએ, અને સૌથી ઉપર અમારા રાષ્ટ્રનું હિત હોવું જોઈએ। રાષ્ટ્ર હિત સર્વોપરી છે, રાષ્ટ્ર ધર્મ સર્વોપરી છે, રાષ્ટ્ર પ્રેમ સર્વોપરી છે। આવું માનીને આપણે આગળ વધવાનું છે। झांझरका वासियों के मन में व्यवस्था परिवर्तन की अलख जगाकर राष्ट्रनायक स्वामी रामदेव जी चल दिए भावनगर के अलमपुर गांव की ओर। सभा स्थल पर अलमपुर वासियों ने गुजरात के गौरव का प्रतीक साफा बांधकर स्वामी जी का अभिनंदन किया। अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने भक्ति और शक्ति का प्रतीक तलवार भेंट कर राष्ट्र संत स्वामी रामदेव जी के प्रति अपनी आस्था व्यक्त की। भारत के 600 जिलों के 600 गांव को आदर्श गांव बनाने की मुहिम में गांव को भारत की आत्मा मानने वाले स्वामी रामदेव जी ने अलमपुर गांव को आदर्श गांव के रूप में स्वीकार कर विकास की राह पर अग्रसित किया। क्या हिंदू, क्या मुस्लिम, हर जाति वर्ग का आदमी राष्ट्रनायक स्वामी रामदेव जी की एक झलक पा लेने को बेताब है। सड़क पर ही भारत स्वाभिमान के काफिले को रोक युग पुरोधा स्वामी रामदेव जी का आशीर्वाद लेने के लिए जितने लालायित हिंदू थे उतने ही मुसलमान भी। सभी स्वामी रामदेव जी का जोरदार स्वागत कर उनसे आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। तत्पश्चात स्वामी जी का काफिला चल पड़ा राजूला गांव की ओर। राजूला गांव पहुंचते ही युग दृष्टा स्वामी रामदेव जी का जोरदार अभिनंदन किया गया। किसी ने फूल माला पहनाकर, किसी ने शॉल ओढ़ाकर स्वामी जी का आशीर्वाद प्राप्त किया। स्वागत करने वालों में सभी जाति धर्म के लोग शामिल थे। युग पुरोधा स्वामी रामदेव जी ने अपने प्रेरणादायी उद्बोधन में भारत स्वाभिमान के साथ नशा मुक्त राष्ट्र बनाने की अपील की। उद्बोधन के दौरान युग प्रवर्तक स्वामी रामदेव जी ने लोगों से जैसे ही नशा छोड़ने को कहा, वैसे ही अपार संख्या में लोगों ने तुरंत ही बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू स्वामी जी की झोली में डाल दिया और प्रण लिया कि आज के बाद वे कभी नशा नहीं करेंगे। राष्ट्र के शिखर पुरुष स्वामी रामदेव जी काफिले के साथ चल दिए वरसोड़ा गांव की ओर।
वरसोड़ा गांव पहुंचते ही लौह पुरुष स्वामी रामदेव जी का अभिनंदन किया गया। सभा स्थल पर पहुंचते ही हजारों लोगों ने वंदे मातरम के जयघोष के साथ जोरदार अभिवादन किया। मंच पर गणमान्य व्यक्तियों ने दीप प्रज्वलित कर सभा का शुभारंभ किया। साथ ही युग प्रवर्तक स्वामी रामदेव जी को स्मृति चिन्ह भेंट कर वरसोड़ा ग्रामवासियों ने अपने स्नेह को प्रकट किया। वरसोड़ा के वृंदावन ग्राम विकास ट्रस्ट के लिए निस्वार्थ सेवा करने वाले ट्रस्टी कांजी भाई तथा अन्य ने ट्रस्ट की समस्त जमीन, इमारत तथा संलग्न सभी संपत्तियों को पतंजलि ग्रामोद्योग एवं स्वाभिमान ग्रामोत्थान योजना के लिए दान देकर राष्ट्र के नवनिर्माण में अपना बहुमूल्य योगदान दिया। तदुपरांत महानायक स्वामी रामदेव जी ने उपस्थित राष्ट्र प्रेमियों को प्रेरणादायी उद्बोधन में कहा, हम एक साथ 6,38,365 गांवों को तो नहीं खड़ा कर सकते, परंतु चरणबद्ध तरीके से इन 6,38,000 गांवों को खड़ा करेंगे। सबसे पहले हर एक जिले में एक गांव खड़ा होगा और उस एक गांव को देख करके, एक जिले के एक गांव को देख करके उस जिले के सब गांव और 600 गांवों को देख करके इस देश के 6,38,365 गांव खड़े होंगे और सच्चे अर्थों में भारत का विकास होगा। वरसोड़ा वासियों में राष्ट्र के प्रति प्रेम जगाकर स्वामी रामदेव जी पहुंचे साबरकांठा जिले के धनसुरा ग्राम की ओर। घनघोर अंधेरे में भी स्वर्णिम भारत के भाग्योदय की आशा संजोए हजारों लोग राष्ट्र नायक स्वामी रामदेव जी की बाट जो रहे थे। भारत माता के ओजस्वी सन्यासी स्वामी रामदेव जी का लोगों ने फूल माला पहनाकर ऐतिहासिक अभिनंदन किया। तत्पश्चात युग प्रवर्तक स्वामी रामदेव जी ने हजारों धनसुरा वासियों को अपने उद्बोधन में कहा, आप सबको भी योग करके रोग मुक्त होना है, व्यसन मुक्त होना है, सच्चे अर्थों में ईश्वर पुत्र होने का, ऋषि पुत्र, आर्य पुत्र होने का, रामकृष्ण के वंशज होने का दायित्व निभाना है। धनसुरा वासियों को राष्ट्र जागरण मुहिम में भारत स्वाभिमान अभियान से जोड़ने के बाद भारत स्वाभिमान का काफिला चल दिया वड़नगर की ओर। नरसिंह मेहता के आध्यात्मिक चमत्कारों की पुण्य भूमि तथा कभी गुजरात की राजधानी रहे व वर्तमान के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी के गांव वड़नगर में पतंजलि योग पीठ के सम्मानित सहयोगी श्री हरि भाई के निमंत्रण पर राष्ट्र गौरव स्वामी रामदेव जी का पदार्पण हुआ। हजारों वड़नगर वासियों ने भारत माता की जय घोष के साथ स्वामी रामदेव जी का भव्य स्वागत किया। मंच पर बच्चों ने योग की एक से एक मुद्राएं कर सबको चकित कर दिया। वहां उपस्थित गणमान्य लोगों ने दीप प्रज्वलन किया। तदुपरांत लोगों ने फूल माला पहनाकर और शॉल ओढ़ाकर स्वामी जी को सम्मानित किया। इसके बाद युग दृष्टा स्वामी रामदेव जी ने ऐतिहासिक उद्बोधन से वड़नगर वासियों का चरित्र निर्माण किया। अपना देश जहां खड़ा है वो एक बहुत खतरनाक मोड़ है। यदि आर्थिक न्याय की बात करें तो मैंने कहा इस देश में 84 करोड़ लोगों की जिंदगी वो सम्मान और स्वाभिमान की जिंदगी नहीं। और यदि सामाजिक न्याय की भी बात करें तो उसका एक पक्ष इस देश में 3,33,05,845 तो पुराने मुकदमे चल रहे हैं। नयों की बारी कब आएगी तो भगवान जाने। और मैं तो अगली बात कहता हूं, इस देश में 4 बड़ी षड्यंत्र हैं: भ्रष्टाचार, काला धन, भ्रष्ट व्यवस्थाएं और विदेशी कंपनियों की लूट का षड्यंत्र। हम मात्र आवाज ही नहीं दे रहे, हम इस देश को खड़ा कर रहे हैं और हम वक्त लगे चाहे कितना, हम भ्रष्टाचार मिटाएंगे और भ्रष्टाचार करके लूटा हुआ 300 लाख करोड़ रुपए भी देश में वापस लाएंगे। इन भ्रष्ट व्यवस्थाओं को भी खत्म करने के लिए पूरे देश को खड़ा करेंगे और विदेशी कंपनियों की लूट के षड्यंत्र से भी देश को बचाएंगे। वड़नगर में हजारों लोगों को दुर्व्यसनों से मुक्ति दिलाने के पश्चात युग पुरोधा स्वामी रामदेव जी काफिले के साथ चल दिए अगले गांव की ओर। गरीबों का दुख दर्द समझने वाले स्वामी रामदेव जी पहुंचे हिम्मतनगर के राजेंद्र नगर में स्थित सहयोग कुष्ठ आश्रम, जहां मंद बुद्धि बच्चों तथा कुष्ठ रोगियों ने बड़े उत्साह के साथ राष्ट्र नायक स्वामी रामदेव जी का अभिनंदन किया। जीवन के प्रति बच्चों में उम्मीद की नई किरण जगाने के बाद जननायक स्वामी रामदेव जी पहुंचे साबरकांठा के हिम्मतनगर, जहां पर महिलाओं ने मंत्रोच्चारण के साथ तिलक लगाकर स्वागत किया। सभी भारतवासियों को खुद का चरित्र निर्माण करना है तथा अपने वैयक्तिक, पारिवारिक, सामाजिक जीवन में उच्च आदर्शों को लाना है और अपने पूर्वजों के ज्ञान, जीवन और चरित्र के अनुसार स्वयं के जीवन को पवित्र बनाना है।
हमें जहां एक ओर पवित्रवान और संस्कारवान भारत का निर्माण करना है, वहीं हमें भौतिक उन्नति करके भारत को आर्थिक महाशक्ति बनाना है। आस्था जीवन का आधार। पतंजलि आयुर्वेद आपके लिए लाया है सबसे सस्ते व सबसे अच्छे स्वदेशी उत्पाद, शक्तिदायक आयुर्वर्धक पेय, जड़ी बूटियों से बनी आयुर्वेदिक चाय, त्वचा की सुरक्षा व सौंदर्य के लिए प्राकृतिक प्रसाधन, दांतों के लिए हर्बल टूथपेस्ट और दंत मंजन, बल एवं बुद्धि के पोषण हेतु खाद्य, नित्य प्रयोग के लिए आज ही घर लाएं, स्वदेशी अपनाएं, भारत को शक्तिशाली बनाएं। MTH की दुनिया में आपका स्वागत है। वाह क्या खुशबू है और स्वाद भी है। डिलीशियस। बादशाह तुसी ते मसाले ते चैन चाओ। आपकी मेहरबानी से। MTH, the real spice of India। आ गया है परम, छा गया है परम। मेरी और मेरे परिवार की सेहत का राज परम प्योर घी। शाही पनीर हो या जलजीरा मसाला, कसूरी मेथी या देगी मिर्च, असली मसाले सच सच। MTH। मिसेस शर्मा, काफी नहीं, अपनाइए कम सोडियम वाला डॉक्टर सॉल्ट, वजन घटाए चुटकी में। किचन किंग हो या चना मसाला, दाल मखनी या सांभर मसाला, असली मसाले सच सच। MTH। आ गया है परम, छा गया है परम। मेरी और मेरे परिवार की सेहत का राज परम प्योर घी। इस उम्र में भी मेरे सारे के सारे दांत सुरक्षित हैं। MTH मंजन है जहां, दांतों की सुरक्षा है वहां, असली दंत मंजन सच सच। MTH। मेरी तरह आप भी दांतों को सुरक्षित रखना चाहते हैं तो MTH दंत मंजन करना ना भूलें। दिल्ली के नसबगढ़ का छोटा सा वीरू आज इंडियन क्रिकेट टीम का स्टार बैट्समैन, ग्राउंड्स में चौके छक्के लगाने वाला लड़का आज 2-2 ट्रिपल सेंचुरी मार चुका है। मैं हमेशा यही सोचता हूँ कि अगर ग्राउंड नहीं होते, पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं होते, तो क्या हम इंडिया के लिए खेल पाते, क्या वर्ल्ड कप जीत पाते? क्या आपने कभी सोचा है अगर स्कूल्स नहीं होते, रोड्स नहीं होते, तो हम कहाँ होते? इनकम टैक्स पे कीजिए, ये सिर्फ जिम्मेदारी नहीं हिस्सेदारी भी। जो भी पके ऐसा पके जहाँ भी जो हो, खींचा चला आए। MTH मसाले ऐसा फ्लेवर जगाए, असली मसाले सच सच। MTH। पतंजलि आयुर्वेद आपके लिए लाया है सबसे सस्ते व सबसे अच्छे स्वदेशी उत्पाद, शक्तिदायक आयुर्वर्धक पेय, जड़ी बूटियों से बनी आयुर्वेदिक चाय, त्वचा की सुरक्षा व सौंदर्य के लिए प्राकृतिक प्रसाधन, दांतों के लिए हर्बल टूथपेस्ट और दंत मंजन, बल एवं बुद्धि के पोषण हेतु खाद्य, नित्य प्रयोग के लिए आज ही घर लाएं, स्वदेशी अपनाएं, भारत को शक्तिशाली बनाएं। बीजापुर ग्राम वासियों ने फूल माला के साथ युग में नई चेतना के संचार करने वाले स्वामी रामदेव जी का जोरदार स्वागत किया। क्या हिंदू, क्या मुस्लिम, सभी बड़े उत्साह के साथ राष्ट्र नायक स्वामी रामदेव जी का अभिवादन कर रहे थे। अड़तारा ग्राम वासियों का उत्साह चरम सीमा पर दिख रहा था, जहां महिलाएं और बच्चे हाथों में ताल और सिर पर मंगल कलश रखकर युग पुरोधा स्वामी रामदेव जी के दर्शन को आतुर हो रहे थे। स्वामी जी के पहुंचते ही ग्राम वासियों ने फूलों की बारिश कर और तिलक लगाकर अपनी आंख को प्रताप किया। गांधीनगर के दहगाम जाते समय रास्ते में प्रकृति प्रेमी स्वामी रामदेव जी ने रुककर वृक्षारोपण किया और फिर चल दिए दहगाम की ओर। रास्ते में बच्चे हाथों में तिरंगा लिए और लड़कियां मंगल कलश के साथ खड़ी होकर राष्ट्र नायक स्वामी रामदेव जी के प्रति अपनी आस्था प्रकट कर रही हैं।
दहेगांव पहुंचते ही सत्य की प्रतिमूर्ति स्वामी रामदेव जी का जोरदार स्वागत किया गया। वहां उपस्थित हर व्यक्ति पैर छूकर अपने आप को धन्य कर लेना चाहता था। ओम के सामूहिक ध्वनि से स्वामी रामदेव जी का स्वागत किया गया। दहेगांव वासियों को भारत स्वाभिमान से जोड़ने के पश्चात युग प्रवर्तक स्वामी रामदेव जी काफिले के साथ चल पड़े बायड़ गांव की ओर। गुजरात का हर व्यक्ति युग पुरुष स्वामी रामदेव जी की एक झलक पा लेना चाहता है। सड़क पर लोग आशीर्वाद लेने के लिए धरतीपुत्र स्वामी रामदेव जी के काफिले को रोकते और आशीर्वाद लेते हैं। लोगों से मिलने के पश्चात स्वामी रामदेव जी चल दिए अगले पड़ाव की ओर। भारत स्वाभिमान का अगला पड़ाव था ईश्वरपुरा गांव। लेकिन रास्ते में ही स्वामी जी से अत्यधिक प्रेम करने वाले देशभक्तों ने उनको रोक लिया और फूल व शॉल ओढ़ाकर आशीर्वाद प्राप्त किया। तत्पश्चात भारत स्वाभिमान यात्रा का काफिला चल पड़ा ईश्वरपुरा गांव की ओर, जहां पर युग दृष्टा स्वामी रामदेव जी के सम्मान में विशाल शोभा यात्रा आयोजित की गई। स्वामी जी की एक झलक पा लेने की लालसा सड़क के किनारे खड़ी महिलाओं में साफ दिखाई दे रही थी। हर एक ईश्वरपुरा वासी धरतीपुत्र स्वामी रामदेव जी को अपने हृदय स्थल में बसा लेना चाहता था। सभा स्थल पर पहुंचते ही स्वामी रामदेव जी का जोरदार स्वागत किया गया। स्कूल के बच्चे स्वामी जी के पैरों पर फूल अर्पित कर आशीर्वाद दे रहे थे। तदुपरांत युग प्रवर्तक स्वामी रामदेव जी ने ऐतिहासिक उद्बोधन में कहा, जब तक हमारा पूरा देश रोग मुक्त, व्यसन मुक्त, भ्रष्टाचार से मुक्त नहीं हो जाता और दोबारा से अपने खोए हुए अतीत के गौरव को, वैभव को प्राप्त नहीं कर लेता, तब तक चलते रहना। तो आप बधा आ काम में सहकार आप सब बधा बोलो भारत माता की। ईश्वरपुरा में भारत स्वाभिमान का ध्येय समझाने के बाद राष्ट्र के शिखर पुरुष स्वामी रामदेव जी काफिले के साथ चल दिए वरसोड़ा गांव की ओर। वरसोड़ा गांव पहुंचते ही लौह पुरुष स्वामी रामदेव जी का अभिनंदन किया गया। सभा स्थल पर पहुंचते ही हजारों लोगों ने वंदे मातरम के जयघोष के साथ जोरदार अभिवादन किया। मंच पर गणमान्य व्यक्तियों ने दीप प्रज्वलित कर सभा का शुभारंभ किया। साथ ही युग प्रवर्तक स्वामी रामदेव जी को स्मृति चिन्ह भेंट कर वरसोड़ा ग्रामवासियों ने अपने स्नेह को प्रकट किया। वरसोड़ा के वृंदावन ग्राम विकास ट्रस्ट के लिए निस्वार्थ सेवा करने वाले ट्रस्टी कांजी भाई तथा अन्य ने ट्रस्ट की समस्त जमीन, इमारत तथा संलग्न सभी संपत्तियों को पतंजलि ग्रामोद्योग एवं स्वाभिमान ग्रामोत्थान योजना के लिए दान देकर राष्ट्र के नव निर्माण में अपना बहुमूल्य योगदान दिया। वरसोड़ा वासियों में राष्ट्र के प्रति प्रेम जगाकर स्वामी रामदेव जी पहुंचे साबरकांठा जिले के धनसुरा ग्राम की ओर। घनघोर अंधेरे में भी स्वर्णिम भारत के भाग्योदय की आशा संजोए हजारों लोग राष्ट्र नायक स्वामी रामदेव जी की बाट जो रहे थे। भारत माता के ओजस्वी सन्यासी स्वामी रामदेव जी का लोगों ने फूल माला पहनाकर ऐतिहासिक अभिनंदन किया। इसी व्यवस्था परिवर्तन के महाअभियान में युग पुरोधा स्वामी रामदेव जी चल दिए पाटन जिले के चाड़ासमा गांव की ओर। लेकिन वहां पहुंचने से पहले राष्ट्रभक्त स्वामी रामदेव जी पहुंचे वरसोड़ा, जहां वृंदावन ग्राम विकास ट्रस्ट ने पतंजलि ग्रामोद्योग एवं स्वाभिमान ग्रामोत्थान योजना के लिए भूमि दान में दी, जिस पर स्वामी जी ने वृक्षारोपण कर राष्ट्र को समर्पित किया। रास्ते में पड़ने वाले गांव के लोग कैसे अपने आप को राष्ट्र नायक स्वामी रामदेव जी के दर्शन से दूर रख सकते थे। रास्ते में पड़ने वाले झीलिया गांव के गांधी आश्रम के पास जैसे ही भारत स्वाभिमान का काफिला पहुंचा, तो वहां के लोगों ने काफिले को रोक लिया और स्वामी जी का आशीर्वाद प्राप्त किया। तदुपरांत भारत स्वाभिमान का काफिला पहुंचा चाड़ासमा गांव, जहां स्वामी जी का जोरदार स्वागत किया गया। स्वामी रामदेव जी की राह में लोग फूल अर्पित कर आशीर्वाद ले रहे थे। मंच पर पहुंचते ही युग दृष्टा स्वामी रामदेव जी ने दीप प्रज्वलन कर सभा का शुभारंभ किया। तत्पश्चात किसी ने महानायक स्वामी रामदेव जी के हाथों में रक्षा सूत्र बांधकर, तो किसी ने फूल माला भेंट कर स्वामी जी के प्रति अपनी आस्था व्यक्त की। जननायक स्वामी रामदेव जी का काफिला चल पड़ा सिद्धपुर गांव की ओर। सिद्धपुर पहुंचते पहुंचते रात हो चुकी थी, लेकिन लोगों के उत्साह में कोई कमी नहीं आई थी। फूल माला के साथ सिद्धपुर वासियों ने राष्ट्रभक्त स्वामी रामदेव जी का जोरदार अभिनंदन किया। वहां उपस्थित हजारों लोगों को धरतीपुत्र स्वामी रामदेव जी ने संबोधन में कहा, क्या देश निरोगी था, निर्व्यसनी था? इस भारत को निरोगो निर्व्यसनी बनाने के लिए और
हमारे पूर्वजों का जैसा ज्ञान जीवन और चरित्र हमारे भारतवासियों का हो, और इस देश में से एक तरफ जहां आध्यात्मिक उन्नति हो, वहीं दूसरी तरफ भ्रष्टाचार, काला धन, भ्रष्ट व्यवस्था और विदेशी कंपनियों के द्वारा जो लूट और चरित्र के पतन का षड्यंत्र किया जाता है, उसके खिलाफ इस देश को खड़ा करके भारत दोबारा से दुनिया का नेतृत्व करे, विश्व का नेतृत्व करे, भारत विश्व की महाशक्ति बने और भारत दोबारा से विश्व गुरु के गरिमा में पद पर प्रतिष्ठापित हो। इसी संकल्प के साथ बोले भारत माता की, गौ माता की, वंदे। लोगों में जीवन के प्रति सकारात्मक सोच जगाने के पश्चात युग पुरोधा स्वामी रामदेव जी चल दिए अगले पड़ाव की ओर। भारत स्वाभिमान का अगला पड़ाव था जलोत्रा गांव, जहां पर राष्ट्र नायक स्वामी रामदेव जी के सम्मान में विशाल शोभा यात्रा का आयोजन किया गया था। युग प्रवर्तक स्वामी रामदेव जी ने हाथी की सवारी कर लोगों का अभिवादन स्वीकार किया। बैंड बाजे के साथ ऊंट घोड़े पर बैठकर लोग शोभा यात्रा की अगुवाई कर रहे थे। महिलाएं झूम रही थी तो कन्याएं मंगल कलश लेकर चल रही थी। लाखों लोगों की भीड़ मानो किसी परिवर्तन की ओर इशारा कर रही थी। भ्रष्ट तंत्र को सुधारने के लिए युग प्रवर्तक स्वामी रामदेव जी ने भारत स्वाभिमान की ऐसी आंधी चलाई है जिसमें समूचे भ्रष्ट तंत्र के पैर उखाड़ दिए। नवयुग के निर्माता स्वामी रामदेव जी चल दिए बनासकांठा जिले के रतनपुर गांव की ओर, जहां पर स्वामी रामदेव जी का जोरदार स्वागत किया गया। लोक निकेतन विद्यालय की छात्राओं ने लेजी नृत्य कर स्वामी जी का अभिवादन किया। सभा स्थल पर युग पुरोधा स्वामी रामदेव जी का शॉल ओढ़ाकर सम्मान किया गया। तदुपरांत योग ऋषि स्वामी रामदेव जी ने वहां पर उपस्थित बच्चों को कहा कि हर व्यक्ति के अंदर एक महान व्यक्ति छुपा होता है, बस उसे पहचानने की जरूरत होती है। गुजरात में यात्रा ने साबित किया कि देश की जनता चाहे वो सुदूर गांव में रहती हो या किसी भी धर्म व संप्रदाय को मानती हो, वो अब बदलाव चाहती है। गुजरात में ऐतिहासिक पड़ावों को पार कर भारत स्वाभिमान यात्रा पहुंची महाराणा प्रताप की धरती राजस्थान में, जहां अपार जनसमूह अपने महानायक के स्वागत के लिए जगह जगह एकत्रित हुआ। भ्रष्ट व्यवस्थाओं का अंत होगा और इस देश में दोबारा से स्वर्ग का साम्राज्य आएगा। इस बात का, अन्याय का, अनाचार का। बोले बाबा इतना बड़ा काम हो जाएगा, क्यों नहीं होगा? ये देश हमेशा राम के साथ खड़ा हुआ है, देश हमेशा कृष्ण के साथ खड़ा हुआ है। देखने में लगता था रावण जीतेगा, कंस जीतेगा, बहुत बड़ी सेना, बहुत बड़ा साम्राज्य। असत्य कभी विजय नहीं होता, सत्य में विजय थे। भाई बहनों, आज देश की बड़ी समस्याएं क्या है? कहीं पर भी जाओ, दो चीजें बहुत बड़ी, अशिक्षा और बेरोजगारी। स्वामी महेश्वरानंद आश्रम जार्डन विश्व द्वीप गुरुकुल में, जहां पर हजारों लोगों को स्वामी जी ने संबोधित किया। हाथ उठा करके जोर से बोले, भारत भ्रष्टाचार से मुक्त होना चाहिए और भारत का लूटा हुआ 300 लाख करोड़ रुपए देश में वापस आना चाहिए, काला धन और गलत कानून देश के खत्म होने चाहिए और विदेशी कंपनियों का बहिष्कार। हाथ उठा करके, दोनों हाथ उठा करके ऐसे मुठ्ठियां बंद करके स्वदेशी अपनाएंगे, देश को बचाएंगे। जरा जोर से बोलेंगे, स्वदेशी अपनाएंगे, स्वदेशी अपनाएंगे, स्वदेशी अपनाएंगे। बोले भारत माता की, वंदे वंदे, सत्य सनातन वैदिक धर्म की, गुरुदेव राष्ट्रपति महाराज की। राष्ट्र नायक स्वामी रामदेव जी राष्ट्र निर्माण के कार्य में निकले हैं। मजबूत और बुलंद इरादों के साथ राह में बारिश हो या फिर पथरीले रास्ते, कोई बाधा स्वामी जी को डरा और रोक नहीं सकती। जब तक वो भारत को पुनः विश्व गुरु नहीं बना देते, स्वामी जी इस काम में अकेले नहीं, बल्कि 120 करोड़ भारतवासी उनके साथ हैं। अब वो दिन दूर नहीं जब भारत विश्व का सिरमौर बनेगा। बिना रुके भारत स्वाभिमान का काफिला पहुंचा जालोर जिले के भीनमाल गांव में, जहां पर स्वामी जी का टोपी पहनाकर स्वागत किया गया। तत्पश्चात हजारों भीनमाल वासियों को स्वामी जी ने उद्बोधन में कहा, यदि भ्रष्टाचार न होता तो देश में एक भी गरीब न होता। भ्रष्टाचार कर करके ग्राम सभा से लोकसभा तक ऐसा भ्रष्टाचार फैला
और देश का पैसा लूट लूट करके कोयला बेच दिया, सोना बेच दिया, चांदी बेच दी, लोहा बेच दिया, हीरे बेच दिए, देश का बजट बना बना करके पैसे की हेरा फेरी करा करा करके चोरी कर करके और सारा पैसा देश की जमीनें बेच दी। करीब 300 लाख करोड़ रुपए बेईमान लोगों ने देश का लूट लिया। वो आपका हमारा इस देश के 120 करोड़ लोगों का हक था। तो ये भ्रष्टाचार बोलो खत्म होना चाहिए कि नहीं? और भ्रष्टाचार करके करीब 300 लाख करोड़ रुपए जो बेईमानों ने लूटा है उनसे वापस लेना चाहिए कि नहीं? तो इसको लेने में साथ दोगे और भ्रष्टाचार मिटाने में एक साथ खड़े होंगे? स्वामी रामदेव जी ने हलौदी वासियों को नशा मुक्त राष्ट्र बनाने के लिए प्रेरित किया। सब कुछ अच्छा है आपके अंदर, एक चीज खराब है, एक गलत आदत पड़ गई, एक जो है एक तरफ आदत गलत पड़ गई, वो किसकी? तंबाकू, बीड़ी की, सिगरेट की नशा। तो आज जितने भी यहाँ पर बैठे हुए बहुत दिनों से आप सोच रहे थे छोड़ो तो का, लेकिन आज इसका अंत कम आ गया। क्या छोड़ने वाले आएंगे? ये तो पूरी दुकानदारी लेके आ रहा हूं। बहुत अच्छा बेटा, जोरदार तालियां तो बजाओ। आज तो पूरी झोली भर के बाद आ गया फरोती वाला। रुको रुको, अभी जो गुटके वाले हैं वो लेके आएंगे। जाते आए तो गुटका दिखाते जाते बहुत अच्छा, चलते रहो जोरदार, जल्दी। हाँ, ये काम तो बहुत जोरदार कर दियो। फरोती वाले जोरदार गाड़ी को बजा दिया। बाड़मेर जिले के माझीवाला ग्राम के लोग स्वामी जी की प्रतीक्षा कर रहे थे। माझीवाला ग्राम वासियों ने धरतीपुत्र स्वामी रामदेव जी को रोक फूल माला पहनाकर स्वागत किया। वहां उपस्थित लोगों का अभिवादन स्वीकार कर स्वामी जी चल दिए असोत्रा गांव की ओर। असोत्रा गांव महान ब्रह्मचारी संत पूज्य खेताराम जी की तपोभूमि रही है, जहां पहुंचते ही जननायक स्वामी रामदेव जी का ढोल नगाड़ों के साथ भव्य स्वागत किया गया। सभा स्थल पर मंत्रोच्चारण के साथ तुलसा राम जी बाबा और वहां उपस्थित लोगों ने फूल माला व तिलक लगाकर स्वामी जी का सम्मान किया। तदुपरांत स्वामी जी ने लोगों को उद्बोधन में कहा कि गौ रक्षा सबसे बड़ा धर्म है, गौ हत्या के खिलाफ कानून बनाना चाहिए। तत्पश्चात युगदृष्टा स्वामी रामदेव जी चल दिए बाड़मेर जिले के सिवान गांव की ओर, जहां पहुंचते ही स्वामी जी का भारत माता की जय घोष के साथ जोरदार अभिवादन किया गया। मंच पर नवयुग के निर्माता स्वामी रामदेव जी को राजस्थान की पहचान पगड़ी पहनाकर सम्मानित किया गया। धरतीपुत्र स्वामी रामदेव जी पहुंचे श्री गंगानगर के सूरतगढ़ में, जहां भारी संख्या में लोग स्वामी जी को सुनने और देखने के लिए उत्सुक थे। सूरतगढ़ वासियों को युग पुरोधा स्वामी रामदेव जी ने भ्रष्ट तंत्र से अवगत करा, चरित्र निर्माण से नव भारत निर्माण की ओर अग्रसर किया। योग से अपने आप को शुद्ध बनाने के लिए, हाँ, योग से हमारा तन, हमारा मन, हमारी आत्मा, हमारी बुद्धि सब शुद्ध हो जाती है। आप खुद करके देखिए, मैंने खुद किया। पहले योग के द्वारा अपने शरीर को प्रयोगशाला बनाया और अपने शरीर को प्रयोगशाला बना करके मैंने पाया कि मेरा तन, मेरा मन, मेरा जीवन, मेरी बुद्धि, मेरा चित्त, मेरी चेतना पावन है। और आज मैं यदि सूरतगढ़ में आया हूं तो करीब 4 करोड़ लोगों को प्रत्यक्ष रूप से और 100 करोड़ से ज्यादा लोगों को परोक्ष रूप से योग सिखा करके यहाँ पर दीपार शहर में भारी संख्या में लोग युग पुरुष स्वामी रामदेव जी के दर्शन और उनके भारत स्वाभिमान के अभियान को समर्थन देने के लिए पलके बिछाए उनका इंतजार कर रहे थे।
यहाँ जन संबोधन स्थल पर दृढ़ संकल्पी राष्ट्रभक्त स्वामी रामदेव जी ने तलवार को अपने हाथ में लेकर असुरत्व का नाश करने की प्रतिज्ञा ली। गणमान्य लोगों ने स्वामी जी को पगड़ी पहनाकर उनके प्रति अपना सम्मान प्रकट किया। नेपाल वासियों को बुराई और व्यसन मुक्त बनने का संकल्प दिलाने के बाद राष्ट्र नायक स्वामी रामदेव जी भारत स्वाभिमान के विशाल काफिले के साथ चल दिए नागौर की ओर। नागौर के रास्ते में गोपालगढ़ के दिया गांव वासी सत्य की प्रतिमूर्ति स्वामी रामदेव जी का इंतजार कर रहे थे। स्वामी जी के आगमन ने उनकी तपस्या को मानो सफल कर दिया था। दिया गांव वासियों को जागृत करने के पश्चात स्वामी जी चल दिए खांगटा गांव की ओर। वहां के रहवासियों ने स्वामी जी को पगड़ी और माला पहनाकर अपने आभार को प्रकट किया। खांगटा गांव वालों को भारत स्वाभिमान का ध्येय बताने के पश्चात स्वामी जी चल दिए खरिया खंगार गांव की ओर। रास्ते में रतनाड़ा वासियों ने युगपुरोधा स्वामी रामदेव जी को पुष्पहार व पगड़ी पहनाकर सम्मानित किया। रतनाड़ा गांव के रहवासियों का अभिवादन स्वीकार कर स्वामी जी चल दिए खरिया खंगार गांव की ओर। खरिया खंगार के बिरला व्हाइट सीमेंट उद्योग के लोगों द्वारा आयोजित कार्यक्रम में भी हजारों लोग पलके बिछाए बैठे थे। जन संबोधन स्थल पर जननायक स्वामी रामदेव जी के पहुंचते ही मुस्लिम भाई ने स्वामी जी को पगड़ी पहनाकर अपना आदर और प्रेम प्रस्तुत किया। यहाँ की महिलाओं ने भी युग पुरुष स्वामी रामदेव जी को पुष्पगुच्छ भेंट कर उनके प्रति अपनी श्रद्धा प्रकट की। जाति, धर्म और मजहब के बंधनों से परे स्वामी रामदेव जी ने मुस्लिम बंधुओं को अपना वंशज बताया। खरिया खंगार वासियों का राष्ट्र प्रेम और दृढ़ करने के पश्चात स्वामी रामदेव जी चल दिए अगले पड़ाव की ओर। रास्ते में पड़ने वाले तालमपुर में भी स्वामी जी ने रुककर वहां के लोगों को अपने संबोधन से जागृत किया। सभी तालमपुर गांव के भाई बहनों को मेरा हृदय से बहुत बहुत प्रणाम, सबको आशीर्वाद। हमारी माताओं को, बहनों को, बेटियों को जो बहुत श्रद्धा से, बहुत प्यार से, बहुत खुशांति से सबके जीवन में खुशहाली आ गई। घर का पेड़ बहुत अच्छा लग रहा है आपका, बहुत पुराना पेड़ है लगता है। सारे गांव में योग के अभ्यास का नियम बनाओ, सुबह 8 तक और करो तो सब देख देख के करो, गांव में भी करवाओ और सब भारत स्वाभिमान के सदस्य भी बनो। और कक्षा भी लगती ही नहीं है ना, थोड़े लोग घर के बाहर भी निकलो। आप सबको योग कराओ, तो कक्षा लगा दो। तो बहुत अच्छी बात है, योग की कक्षा भी लगाओ, सबको भारत स्वाभिमान के साथ जोड़ो। आप इधर अपने गांव को निरोगी निर्जस्त्री बनाओ और भारत स्वाभिमान के साथ खड़ा करो। पूरा देश हम खड़ा कर रहे हैं, इस देश को निरोगी निर्जस्त्री भी बनाएंगे और इस देश को भ्रष्टाचार से मुक्त बना करके दुनिया का सरमोर बनाएंगे। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। करोड़ों लोगों की प्रेरणा स्रोत स्वामी रामदेव जी विशाल काफिले के साथ चल दिए नागौर जिले के गोटन गांव की ओर। लंबी यात्रा के बाद गोटन पहुंचते ही काफी देर से इंतजार कर रहे भारी संख्या में लोगों ने वंदे मातरम की जय घोष के साथ युग पुष्टा स्वामी रामदेव जी पर फूल वर्षा शुरू कर दी। सभा स्थल पर गणमान्य व्यक्तियों ने स्वामी जी को गोद में उठाकर उनके सम्मान में गौ माता और संत समाज के जयकारे के साथ अपना सम्मान प्रकट किया। हजारों की संख्या में जुटे गोटन वासियों को नशा मुक्त बनाने के बाद धरतीपुत्र स्वामी रामदेव जी चल दिए अगले पड़ाव हनुमानगढ़ के रावतसर की ओर। वहां पहुंचते ही पूज्य स्वामी जी ने उपस्थित हजारों लोगों को भारत स्वाभिमान के जन जागरण के बारे में बताया। भाई बहनों, इस पूरी यात्रा में हम एक ध्येय लेकर के निकले कि सब देश के लोगों को योग सिखाएं और सुबह उठ करके 1 घंटा आधा घंटा सब योग कर लें तो सबकी तबीयत अच्छी रहेगी। आज बीमारियों के इलाज के नाम पर देश में करीब 10 लाख करोड़ रुपए खर्च हो रहा है। कितना? 10 लाख करोड़। जननायक स्वामी रामदेव जी अपने राजस्थान की यात्रा में पहुंचे हनुमानगढ़ जिले के संगरिया में, जहां हजारों की संख्या में लोग पहले से ही स्वामी जी के इंतजार में बैठे थे।
मंच पर स्वामी जी के पहुंचते ही भारत माता की जय घोष के साथ हजारों लोगों ने युग पुरोधा स्वामी रामदेव जी का जोरदार स्वागत किया। मंच पर उपस्थित सिख समुदाय के लोगों के साथ अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने जननायक स्वामी रामदेव जी को स्मृति चिन्ह भेंट कर उन्हें सम्मानित किया। संगरिया वासियों के दिलों में राष्ट्र प्रेम की भावना और बलवती कर सत्य की प्रतिमूर्ति स्वामी रामदेव जी चल दिए हनुमानगढ़ जिले के ही कीकरवाली गांव की ओर। कीकरवाली गांव के ग्राम वासियों को स्वामी जी ने अपने संबोधन में व्यसन मुक्ति और अपने जीवन में योग को अपनाने के लिए प्रेरित किया। आप अपने गांव को अच्छा रखो, अपने चाल चलन चरित्र अच्छे बनाओ, जो आपके पास अभी सुविधाएं उपलब्ध है अपने बच्चों को अच्छे से पढ़ाओ। थोड़े दिनों के बाद में तो ऐसा हिंदुस्तान बना देंगे कि सबके लिए स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी गरीब अमीर सबके लिए निःशुल्क और सबके लिए एक जैसे स्कूल कॉलेज। कीकरवाली गांव के लोगों को संबोधित करने के पश्चात कीकरवाली गांव में ही प्रकृति प्रेमी स्वामी रामदेव जी ने ग्लोबल वार्मिंग और वातावरण की स्वच्छता का संदेश देने के लिए वृक्षारोपण भी किया। तत्पश्चात देशभक्त स्वामी रामदेव जी चल दिए श्री गंगानगर जिले के सानवत्सर की ओर। लेकिन सानवत्सर पहुंचने से पहले स्वामी जी के काफिले का रुख श्री गंगानगर जिले के ही महियावाली गांव की ओर मुड़ गया। युग दृष्टा स्वामी रामदेव जी के यहाँ पहुँचते ही ग्राम वासियों ने उनके चरणों में फूल डालकर उनका स्वागत किया। यहीं के संदीप जी को स्वामी जी ने भारत स्वाभिमान के श्री गंगानगर इकाई का मुख्य संयोजक बनाया कि लोगों का चरित्र निर्माण कर धरती पुत्र स्वामी रामदेव जी का काफिला चल दिया सानवत्सर की ओर। सानवत्सर के रास्ते में पड़ने वाले एक और गांव बींज बाइला में भी स्वामी जी का आगमन हुआ। बींज बाइला ग्राम के लोगों ने भारत माता की जय घोष के साथ स्वामी जी का जोरदार स्वागत किया। यहाँ की उत्साहित जनता का प्यार और सम्मान देखने योग्य था। उनके दर्शन पाने में असमर्थ लोगों के अनुरोध पर स्वामी जी अपने वाहन की छत पर खड़े होकर सभी को दर्शन दिए। बींज बाइला के लोगों में नव उत्साह संचारित कर राष्ट्र प्रेमी स्वामी रामदेव जी विशाल काफिले के साथ पहुंचे श्री गंगानगर के सानवत्सर। सानवत्सर के वासियों ने फूलों की वर्षा कर स्वामी जी का अभूतपूर्व स्वागत किया। मंच पर वरिष्ठ नागरिकों ने युग दृष्टा स्वामी रामदेव जी की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधकर अपना प्रेम व्यक्त किया। सानवत्सर के लोगों को भारत स्वाभिमान अभियान से जोड़ने के पश्चात परम पूज्य स्वामी रामदेव जी बढ़ चले श्री गंगानगर के ही सदूल शहर की ओर। सदूल शहर में रात के 9 बजने के बावजूद लगभग 30,000 की बड़ी संख्या में लोग स्वामी जी के दर्शन के लिए इकट्ठा हुए। मंच पर गणमान्य लोगों ने चरण स्पर्श कर राजस्थान की आन बान शान का प्रतीक पगड़ी पहनाकर स्वामी जी का अभिवादन किया। सादुल शहर के निरंकारी मिशन के धर्मगुरुओं ने भी स्वामी रामदेव जी को तलवार भेंट कर उन्हें सम्मानित किया। इस कार्यक्रम में धार्मिक एकता का अद्भुत संगम के रूप में मुस्लिम समाज के लोगों ने भी टोपी और शॉल भेंट कर अपने प्रेम को प्रस्तुत किया। स्वामी जी ने भी अपने मुस्लिम भाइयों को गले लगाकर समस्त राष्ट्र को भाईचारे का संदेश दिया। यहीं पर ब्रह्म कुमारी की ओर से भी स्वामी जी को सम्मानित किया गया। सभी धर्म को मानने वाले स्वामी रामदेव जी ने यहाँ के रहवासियों के साथ साथ पूरे राष्ट्र को धार्मिक सौहार्द और प्रेम से जीवन जीने की प्रेरणा दी। सभी को आशीर्वाद दे स्वामी जी पहुँचे पीलीबंगा गांव। जहां पहुंचने पर रात हो चुकी थी, लेकिन पीलीबंगा में उमड़ी लाखों लोगों की भीड़ के जोश में कोई कमी नहीं आई थी। घनघोर अंधेरा, लेकिन आसपास के घरों की छतों से लेकर सभा स्थल तक लोग स्वामी जी के दर्शन को व्याकुल हो रहे थे। मंच पर स्वामी रामदेव जी को पगड़ी पहनाकर और तिलक लगाकर लोगों ने अपने आभार को प्रकट किया। तदुपरांत युग दृष्टा स्वामी रामदेव जी ने वहां लोगों को कहा कि अब भ्रष्टाचार को भारत से उखाड़ फेंकना है। बहुत नुकसान हो रहा है देश का, व्यसनों से फिर बीमारियां, और बीमारियों में और बुराइयों में, नशे में करीब देश का 10 लाख करोड़ रुपए खर्च होता है हर साल, बर्बाद होता है। बीड़ी, सिगरेट, शराब, तंबाकू, और 10 लाख करोड़ रुपए करीब बीमारियों में, और 5 लाख करोड़ रुपए फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स में, और 3 से 5 लाख करोड़ रुपए का साबुन, शैम्पू, टूथपेस्ट, क्रीम, पाउडर, अचार, चटनी, कोको कोला, पेप्सी, ये सब
पूरी मल्टीनेशनल कंपनियां देश को लूटने में लगी। आज ये संकल्प लेके जाना है, स्वदेशी अपनाएंगे, देश को बचाएंगे। युग पुरोधा स्वामी रामदेव जी चल दिए हनुमानगढ़ जिले के टिब्बी गांव। मंच पर गणमान्य व्यक्तियों के द्वारा दीप प्रज्वलित कर महानायक स्वामी रामदेव जी को राजस्थान की शान का प्रतीक पगड़ी पहनाकर सम्मानित किया गया। टिब्बी वासियों को भारत में व्याप्त भ्रष्ट व्यवस्था से अवगत करा पूज्य स्वामी जी चल दिए नंदराम की ढाड़ी ग्राम, जहां ग्रामवासियों ने स्वामी जी का जोरदार स्वागत किया और बालिकाओं ने उनकी राह पर पुष्प अर्पित कर अपने आभार को प्रकट किया। मंच पर शहीदों और भारत माता की जय घोष के साथ स्वामी जी का अभिवादन हुआ। मंच पर ही स्वामी जी को देवी की तस्वीर भेंट कर सम्मानित किया गया। तदुपरांत स्वामी रामदेव जी ने अपने उद्बोधन में कहा, भाई चेतराम जी ने नंदराम की ढाणी को रात के अंधेरे में भी चेतन करके रखा हुआ। राष्ट्र के नवनिर्माण की किरण स्वामी रामदेव जी पहुंचे श्री गंगानगर, जहां पर स्वामी जी ने दीप प्रज्वलन कर लोगों को अपना आशीष दिया। राजस्थान दौरे के अंतिम पड़ाव में लोगों ने स्वामी जी की राह में फूल बिछाकर आशीर्वाद लिया और अपना संपूर्ण समर्थन देते हुए भारत स्वाभिमान अभियान की आगे की यात्रा के लिए अपनी शुभकामनाएं दी। तदुपरांत राष्ट्र के नवनिर्माण के नायक स्वामी रामदेव जी बढ़ चले पंजाब के एक नए शहर, नए गांव की ओर। द्वारिका गुजरात से शुरू हुई प्रथम चरण की 1 लाख किलोमीटर की भारत स्वाभिमान यात्रा महाकाल की नगरी उज्जैन में संपन्न हुई। 9 महीने तक चली इस यात्रा द्वारा योग क्रांति से व्यक्ति निर्माण व